बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव स्वामी अष्टम स्कंद में महाराज परीक्षित को मनवंतरों की कथा श्रवण करवा रहे हैं। 14 मनु होते हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। अब इसे अगर आप समझें तो 60 सेकंड का 1 मिनट, संक्षेप में सुन ले, 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे में रात और दिन, ऐसे 365 निकल जाएं तो 1 वर्ष और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। उससे दूना 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु और फिर 4,32,000 जोड़ दो तो सतयुग की आयु। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाएं तो 1 मनु बदलते हैं। ये है कल्पना ज्योतिष की। और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। भगवान ने क्या लीला की? बोले राजन, एक पर्वत है, त्रिकूट है, और इसमें गजेंद्र रहता है। गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों का बल है। राजा, ये जीव ही गजेंद्र है। इस गजेंद्र की 50 पत्नियां और 100 पुत्र हैं। इसका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है और गजेंद्र को जल क्रीड़ा का बड़ा शौक होता है। हम लोग श्रीलंका में तारा बाबू के साथ गए थे तो वहां देखा था हाथी का बच्चा दूध कैसे पीता है, वहां यही दिखाते। तो हाथी को जल क्रीड़ा का बड़ा शौक होता है। एक बार अपने परिवार के बच्चों को, पत्नियों को और सबको लेकर के जल क्रीड़ा करने गया और ये मदोन्मत्त होकर के एक दूसरे पे जल, जैसे आप होली में करते हो, एक दूसरे पे छींटा मारने लगा। पर भगवत कृपा देखिए, घड़ी का कांटा घूम रहा है। वो ये नहीं देखता कि आपका कार्य पूरा हुआ, कि आप अभी कितने साल के हो, कि अभी अभी एक न्यूज आप इंडिया में सुने होंगे कि एक दूल्हा शादी के लिए जा रहा था। अब वो दूल्हा की युवा अवस्था, उसके दोस्त भी युवा, तो अब घोड़ी से उतरा और वो लोग उसको उठा के और नचा रहे थे और वहीं पे अटैक आया। जय श्री राम। काल भगवान ये नहीं देखते कि आप घोड़ी पे चढ़े हो कि जमीन पे बैठे हो कि अभी क्या कर रहे हो। हे राजन, तम तत्र कश्चिन्न प्रदैव चेदितो ग्राहो बलियाश्चरणो रुषाग्रसी। ये तो जल क्रीड़ा कर रहा है, पर काल भगवान ग्राह के रूप में आए और इस गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, बच्चों को अभी आगे आने मत देना। चरण पकड़ लिया। देखिए, जब काल भगवान आते हैं तो उनकी पहली पहचान यह है कि आपके चरण को पकड़ते हैं। और मुंबई में तो खास तौर पे 40 क्रॉस किया माताओं ने तो अब नीचे बैठ नहीं सकती हैं, घुटनों में गैप आ गया। और जब चरण पकड़ ले ग्राह तो समझ लेना कि अब बात बनने वाली नहीं है। आके चरण पकड़ लिया। अब ये गजेंद्र भी कोई कमजोर ना था, इधर खींचता है, किनारे तक लाता है, फिर ये ले जाके बीच में डुबो देता है। परिवार वालों ने देखा कि ये पगला डूबेगा, कोई और ग्राह यहां छिपा हो तो हमको भी पकड़ेगा, सब भाग गए।
ये जीव इतना मदोन्मत्त है कि ध्यान करता है कि मेरा अमुक रिश्तेदार तो इतना अरबपति है, मेरा रिश्तेदार तो ये मिनिस्टर है, ऐसा इसके मन में रहता, मेरा कोई क्या बिगड़ेगा। सब लोग, आप लोग न्यूज में देखते हैं, व्यासपीठ से कहने की जरूरत नहीं। और जब ग्राह चरण पकड़ लेता है तो न मिनिस्टर काम आते और न आपके ये सब भाग जाते। बिल्कुल सत्य घटनाएं आपको बताऊं, आप लोगों ने भी देखा होगा, व्यासपीठ से नाम कैसे लूं। ऐसा संत जिनके चरणों में मिनिस्टर लोग ऐसे साष्टांग गिरते थे, और उस पर विपत्ति आई जब मिनिस्टर लोगों का फोटो दिखाया गया कि भैया आप तो इनके साथ में हो, तो बोले ये तो कोई सभा थी, हमको पता थोड़ी था, संत मान के हमने दंडवत किया, हमारा कोई जान पहचान नहीं थी इनसे। लो, बदल दिए भाषा। हम तो सभा लगी थी, संत भेष था, जाके प्रणाम कर लिया, थोड़ी उन्होंने समाचार पूछा, हमने भी पूछ लिया, और हमारा इसके आगे कुछ भी नहीं, भूल गए। तो आज पूरा समाज ऐसे देखने लग गया। गजेंद्र ने कहा अभी तक तो ये कहता था तू मेरा है, तू मेरा है, आज सब मुझे छोड़ के भग गए। अब की बार तो डूबने ही वाला था, तो बस एक पुष्प कमल का खिला था, और गजेंद्र में अभी भी इतनी ताकत बची थी, तो वो फूल को तोड़ा और भगवान की ओर दिखाने लग गया, बस और कुछ नहीं किया। फूल तोड़ा, और ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। यहाँ बड़ी सुंदर बात सुखदेव स्वामी कहते हैं। हम कहते हैं कि अरे पूर्व जन्म में क्या रखा है, कैसे नहीं रखा भैया, प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। गजेंद्र ने पिछले जन्म में जो स्तुति की थी वही अंतिम समय में उसे याद आ गई। एक बच्चा जन्म लेता है तो मां को लज्जा वसन और शिशु को क्षीर्ण मिलता है। आप दर्शन करते हैं, एक माँ वो होती है कि अपने बच्चे को जन्म दिया और झाड़ी में ले जाके फेंक आती है, अनाथ कर देती है। 4 घंटे बाद मीडिया में खबर फैलती है तो कोई अरबपति जाता है, उसको अपने बंगलों का, अपने धन का मालिक बना देता है। उसके कर्म को उसकी माँ भी नहीं मेट पाती। माँ तो अनाथ करके चली गई, पर वो बच्चा अरबपति बन गया। भैया क्या पुण्य जन्म लेते ही कर लिया। एक बच्चे के बर्थडे में लाखों की गिफ्ट बट जाती है, और एक बच्चे के जन्म के समय उसके माँ के लज्जा ढकने के वस्त्र भी नहीं मिल पाते। उसने क्या पाप कर लिया। पूर्व जन्म है कि नहीं है, मानोगे कि नहीं मानोगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं प्राग जन्मनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो इसने अर्चना की थी वो बात याद आ गई। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादु बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च प्रस्थं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनेदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षु भयं तदच्छते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तधीयदो अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। बड़ी सुंदर स्तुति है। हम लोग बचपना था तो बोलते हैं मुर्गी पहले हुई कि उसका अंडा पहले हुआ। अब आप क्या उत्तर दोगे। तो यहाँ सुखदेव स्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि राजन जो सब में पुरुष रूप से विराजमान है, पुरुषाया दुबीजाए, पृथ्वी पर बीजो हम पृथिव्या नाम, पृथ्वी में मैं बीज रूप से स्थित हूं, ऐसा भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा।
तब न गजेंद्र ने स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सब देवता विमान ले लेके खड़े हैं, इनको लगता ये पुकारेगा, ये पुकारे। गजेंद्र ने किसी को नहीं पुकारा। अब भगवान कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं वो तो मेरा ही नाम है। भगवान तुरंत गरुड़ पे आए। जब गज ने पुकार्यो तब गरुड़ चढ़ी धायो, जब गज ने पुकार्यो तब गरुड़ चढ़ी धायो। जाय ग्राह को संघार्यो सुनी प्रेम की पुकार, जाय ग्राह को संघार्यो प्रेम की पुकार। जब गज ने पुकार्यो तब गरुड़ चढ़ी धायो, जब गज ने मीरा को गोपाल गिरधर को नंदलाल, मैं तो मीरा को गोपाल गिरधर को गोपाल, मैं तो मीरा को गोपाल गिरधर को नंदलाल, मैं तो मीरा को गोपाल गिरधर को नंदलाल। बन्यो कंस को मैं काल, दास तुलसी को राम, बनो कंस को मैं काल, दास तुलसी को राम। ए सौ वृषभानु कुमारी ने, ए सौ वृषभानु कुमारी ने, चरणन को दास बनायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों भगवान आए और इतने गुस्से में है भगवान की आए और पहले ग्राह को चीर के फेंक दिया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आए तो गज का उद्धार करने थे और ये पहले ग्राह का उद्धार ठाकुर ने कर दिया। बोले राजा चिंता मत करो, अभी अभी आपने वृत्तासुर की स्तुति सुनी थी ना, आप स्तुति न कर सको कोई बात नहीं, पर कोई स्तुति करता हो तो उसके चरण पकड़ लेना। और भगवान स्तुति करने वाले का उद्धार तो बाद में करेंगे, पर चरण पकड़ने वाले का उद्धार पहले कर देते हैं। उद्धार कर दिया। और अगर चरण भी न पकड़ना तो जो सत्संग में जाते हो उनको रोकना मत, उनके उपहास मत करना कि आजकल तो ये बड़ी सत्संग वाली बन गई। उसको रोकने की कोशिश तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। गजेंद्र का उद्धार किया। बोले भगवान ये हाथी शरीर में ऐसी सुंदर स्तुति, बोले ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक दिन देवर्षि नारद भगवान नारायण के धाम को गए। अब भगवान ने अपने गले की माला देवर्षि नारद को दे दी, ते ही देते हैं सब। अब इस माला को लेके नारद जी जा उड़ रहे थे। इंद्रदुम्न की सवारी निकल रही थी। ये विष्णु भक्त परायणा भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। नारद जी ने कहा ये माला तो इसी को देनी चाहिए थी। अब जाके नारद जी ने ये भगवान नारायण के गले की माला इंद्रदुम्न को पहना दी। इंद्रदुम्न ने इस माला को अपने हाथी को पहना दिया। हाथी अपने सूंड से इस माला को तोड़ पे पैर से कुचल दिया।
नारद जी ने इस दृश्य को देखा, अरे मूर्ख, ये भगवान का निर्माल्य है और तुमने हाथी से कुचलवा दिया। जा तू मदोन्मत्त हाथी बन जा। स्तुति किया, भगवान मेरा उद्धार। तो बोले अंतिम समय में तुम्हें भगवान नारायण की याद आएगी, भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। गजेंद्र का भगवान ने उद्धार करवाया। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मथितो क्षीर सागर, समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। बोले देखो राजन, महर्षि कश्यप की दो पत्नी हैं, एक अदिति और दूसरी दिति। अदिति से देवता और दिति से दैत्य हुए हैं। ये भेद और अभेद बुद्धि है। और ये मानो जीव ही कश्यप है, इसकी दो पत्नी, जो एक भगवत भजन करती है और एक पिक्चर देखती है। आपस में ये गीता का 16वां अध्याय आप पढ़ो, आसुरी और दैवी संपत्ति का भगवान ने वर्णन किया है। तो ये हमारे अंदर है। अगर गीता नहीं पढ़ते हो तो सुंदर कांड तो पढ़ते हैं। सुमति कुमति सबके पूरे रही, सुमति कुमति सबके पूरे रही, नाथ पुराण निगम असे कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो इसी प्रकार से एक माँ के दैत्य और दूसरे के देवता, अब इनमें आपस में प्राचीन से ही झगड़ा है। अब की बार दैत्यराज विरोचन सिंहासन पर बैठ गए, देवताओं की पराजय हुई, तो सब भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा, भैया ऐसे रोज रोज कब तक झगड़ा करोगे, एक काम करो, तुम दोनों भाई आपस में मिल जाओ। ये बिल्कुल सत्य घटना, आप शायद जानते होंगे, सेठों की कहानी। ये जिन नामी सेठ रामगढ़ के आप सब जानते होंगे। आज बंगलों पे खंडहर हो गए, पर भाइयों भाइयों में हमें भगवत कृपा से ऐसा संयोग बना कि इनके यहाँ कथा करने का मौका मिला। तब सब इनकी परिस्थिति, अब वो भाई अपने अहम के कारण न वो दस्तखत कर रहे, बंगले खंडहर हो रहे, इतनी महंगी महंगी जमीनें, और तीसरी की चौथी पीढ़ी बीत गई पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई झुकने को ही तैयार नहीं। प्रत्यक्ष घटना, ये कोई शास्त्र तो कह ही रहे हैं, पर ये हमारे सामने की बात। कौरव पांडवों की लड़ाई जैसे आपने सुनी थी, आप भगवान ने कहा तुम दैत्यों को बड़ा भाई मान लो, समुद्र मंथन होगा, फिर अमृत निकलेगा, मैं तुम्हें अमृत पिला दूंगा। देवताओं को ये बात अच्छी लगी। दैत्यराज विरोचन के पास गए, बोले भैया आप बड़े भाई हो, हम स्वीकार करते हैं, चलो समुद्र मंथन करें। तो बोले समुद्र मंथन करोगे तो मथानी की जरूरत, बोले मंदराचल की मथानी बनाएंगे। तो रस्सी लगती है, माताएं जानती हैं, अब तो मिक्सर आ गया, पर वो पहले ऐसे ऐसे घुमाती थी, तो एक्सरसाइज भी हो जाती थी, वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और घर का काम भी हो जाता था। अब खाओ और बैठो और फिर जाओ, कौन सा है वो, जिम खाने में चले जाओ, पैसा भी दो, और फिर 4 महीने जिम खाने में 20,000 भर दो, और फिर
4 महीना फिर बोले आलस आता है जाने में, तो फिर उतने मोटे हो जाओ। ये व्यवस्था हो गई। अब तो देवता दैत्य मिल करके मंदराचल को उखाड़ने लगे, पर उखाड़ नहीं पाए। भगवान ने गरुड़ को आदेश किया, मंदराचल को लाके समुद्र की तलहटी पे रख दिया, बीच में डाल दिया, घर घर घर। ये देखिए, हृदय रूपी समुद्र का जब मंथन होता है तो सारे विकार ही निकलते हैं, वही विष है। अब विष कौन पिए? सामने महादेव को पुकारा, भगवान महादेव आए हैं। तच्चकार गले नीलम यत् साधोर्विभूषणम। भगवान ने कहा कि देवताओं और समाज पे विपत्ति है, तो ऐसा विष मैं पी लूंगा, इसीलिए तो विश्वनाथ हूं।